यहाँ एक प्लग और एक प्लग पॉइंट हैं जो बज़ाहिर बोरिंग से लगते हैं, है ना? लेकिन मैं उन्हें रोज़ देखती हूँ। और हाँ, यहाँ एक दिलचस्प सवाल है। अगर आप अपने प्लग को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि प्लग की ऊपर वाली पिन आमतौर पर बाकी दोनों पिन से लंबी और मोटी होती है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है? दरअसल ये बात सामने आई है कि ये खासियत हमें खतरनाक शॉक्स यानी बिजली के झटकों से बचा सकती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, एक छोटी सी बात जैसे एक पेन को लंबा करना हमें बिजली के झटकों से कैसे बचा सकता है? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ये देखना होगा कि आपके प्लग पॉइंट तक कौन कौन सी वायर्स यानी तारें आती हैं और हर वायर यानी तार का क्या काम है। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम ये 3 वायर्स देखेंगे और उम्मीद है कि फिर हम असल सवाल का जवाब दे सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन नीचे वाले सुराखों में से आने वाली तारों में से एक वायर लाल रंग की इंसुलेटेड होगी और दूसरी काले रंग की इंसुलेटेड होगी। लाल तार को अक्सर लाइव वायर कहा जाता है। तो ये लाइव है या इसे हॉट वायर भी कहते हैं, और अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि इसे ऐसा क्यों कहते हैं। और काले तार को अक्सर न्यूट्रल वायर कहा जाता है। तो फौरन सवाल ये आता है कि इनके रंग अलग क्यों हैं और इनके नाम अलग क्यों रखे गए हैं। इन दोनों वायर्स में फ़र्क क्या है? जब मैंने ये पहली बार सीखा था तो मैंने सोचा था कि एक तार हमारे घर तक बिजली लाती है और दूसरी वायर यानी काली तार बिजली वापस ले जाती है। और इसी तरह मुझे सोचना चाहिए था। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली मिसाल के तौर पर बिजली के खंभे से हमारे घर तक लाइव वायर के जरिए आती है और न्यूट्रल वायर के जरिए वापस जाती है। आसान है ना? लेकिन ये बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि हम यहाँ वन डायरेक्शनल करंट यानी एक सिमत में जाने वाली बिजली के साथ काम नहीं कर रहे। आपको याद है कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ काम कर रहे हैं। वो करंट जो अपनी डायरेक्शन यानी सिमत बदलता रहता है। कभी करंट इस तरफ जाता है, फिर करंट इस तरफ जाता है। तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं कि एक वायर बिजली लाती है और दूसरी वायर बिजली ले जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। तो फिर दोबारा, इन दोनों वायर्स में फ़र्क क्या है? दरअसल इसका ताल्लुक वोल्टेज से है। अगर आप इस काली तार को देखें तो इसका वोल्टेज हमेशा ज़मीन, जिसे हम ग्राउंड कहते हैं, इसके वोल्टेज के बहुत करीब रखा जाता है। और अभी हम देखेंगे कि इसका असल मतलब क्या है, ठीक है? और वो वोल्टेज अक्सर 0 माना जाता है। और अगर आप इस लाइव वायर को देखें तो इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें हाई यानी ज़्यादा वोल्टेज होता है। और इन दोनों तारों के दरमियान वोल्टेज का फ़र्क अक्सर ममालिक में अमूमन 220 वी होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 220 जैसा मखसूस नंबर क्यों है, तो इसका ताल्लुक दुनिया की तारीख, एडिसन, बिजली के बिल और खर्चे यानी कॉस्ट से है। लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है? आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये 220 क्यों है, बस अमूमन ये 220 ही रखा होता है। लेकिन फिर भी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर करंट इस सिंक में जा रहा हो तो इस तार का वोल्टेज ग्राउंड यानी ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा होगा। हम इसे आम तौर पर पॉजिटिव यानी मस्बत वोल्टेज कहते हैं। लेकिन फिर जब करंट उल्टी सिंक में जा रहा हो तो फिर इसका वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, है ना? लेकिन इसका वोल्टेज वही रहता है। अब वायर का वोल्टेज 0 से कम हो जाता है, ये मनफी हो जाएगा और इसका वोल्टेज नेगेटिव यानी मनफी वोल्टेज होगा। तो लिव वायर का वोल्टेज मस्बत वोल्टेज और मनफी वोल्टेज के दरमियान बदलता रहता है, जिससे करंट ऑल्टरनेट यानी आगे पीछे मुसलसल बदलता है। लेकिन न्यूट्रल वायर का वोल्टेज तकरीबन एक जैसा ही रहता है। और हम इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे एक स्लाइड है जिसका एक सिरा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा ऊपर नीचे हिल सकता है।
तो जब दूसरा सिरा ऊपर होता है तो देखें गेंद इस तरफ यानी दाएं तरफ जाती है। और अब अगर मैं इस सिरे को नीचे ले जाऊं तो बॉल वापस आ जाती है। तो जब मैं सिरे को ऊपर नीचे हिलाती हूं, देखें ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड यानी जमीन के नीचे, मैं बॉल को आगे पीछे हिला सकती हूं। तो ये सिरा लाइव वायर की तरह है। इसका वोल्टेज बार बार ग्राउंड के ऊपर और ग्राउंड के नीचे जाता है, जिससे करंट भी आगे पीछे जाता है। दूसरी तरफ दूसरा सिरा न्यूट्रल वायर की तरह है। इसका वोल्टेज हमेशा ग्राउंड यानी जमीन के बराबर ही रहता है। क्या ये बात समझ आई? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि फर्ज करें एक बिल्ली आती है और न्यूट्रल वायर को छूती है, और फर्ज करें इंसुलेशन टूटी हुई है, ठीक है। फिर इस बिल्ली के साथ क्या होगा? यहां वोल्टेज 0 है, मैं सफेद इस्तेमाल करती हूं। यहां वोल्टेज 0 है। ग्राउंड जमीन पर भी वोल्टेज 0 है। क्योंकि इसका वोल्टेज ग्राउंड यानी जमीन के बराबर है, तो बिल्ली के रास्ते में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा और इसके नतीजे में बिल्ली के अंदर से कोई करंट नहीं गुजरेगा, तो बिल्ली को झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही बिल्ली जाकर लिव वायर को छुए, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा? बिल्ली को बहुत झटका लगने वाला है, क्योंकि अब लाइव वायर या तो जमीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा मस्बत वोल्टेज पर है या बहुत ज्यादा मनफी वोल्टेज पर है, न्यूट्रल के मुकाबले में भी, ग्राउंड यानी जमीन के मुकाबले में भी। और जैसे नतीजे में दोनों सूरतों में तार और जमीन के दरमियान चार्जेस गुजरेंगे, जिससे बिल्ली को बुरा झटका लगेगा। और इसीलिए इस वायर को लिव या हॉट वायर कहा जाता है, यानी ये बहुत खतरनाक तार है, इसे छुआ मत करें। आप फिक्र ना करें, इस वीडियो के बनने में किसी बिल्ली को नुकसान नहीं पहुंचा। अब जाहिर है इसका ये मतलब नहीं कि आप जाकर न्यूट्रल वायर्स को महसूस करें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल कमाल परफेक्ट दुनिया की बात हो रही है। हकीकत में न्यूट्रल में भी वोल्टेज ग्राउंड के बिल्कुल बराबर नहीं भी हो सकता, तो फिर भी आपको झटका लग सकता है, गलतियां भी हो सकती हैं और सब कुछ। तो ये वायर्स के साथ खेलना या उन्हें छूना हमेशा खतरनाक होता है। मैं तो यही कहूंगी कि ऐसा बिल्कुल कभी ना करें। लेकिन मुख्तसर ये कि लाइव वायर जमीन के मुकाबले में बहुत ज्यादा फर्क वोल्टेज पर होती है, लेकिन न्यूट्रल वायर का वोल्टेज ग्राउंड के बहुत करीब होता है। अच्छा, अगर ये दोनों तारें ही बिजली देने के लिए काफी हैं, तो फिर हमें तीसरी पिन की जरूरत क्यों है? ठीक है, इस सवाल का जवाब देने के लिए आए इस प्लग पॉइंट से कुछ जोड़ते हैं। फर्ज करें हम एक माइक्रोवेव जोड़ते हैं। अगर आप इस वायर के अंदर देख सकें तो आपको तकरीबन यही चीज नजर आएगी। आपको 2 वायर्स नजर आएंगी, एक लाइट से जुड़ी है जो कि लाल है और एक न्यूट्रल से, और करंट उन्हीं दोनों के दरमियान आगे पीछे बहता है। और ये इस माइक्रोवेव का अंदरूनी सर्किट है, जिसे मैंने यहां रेसिस्टर की शक्ल में दिखाया है। तो आप बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ 2 वायर्स ही इस माइक्रोवेव को चलाने के लिए काफी हैं। तो फिर हमें तीसरी वायर की जरूरत क्यों है? ये किसी मसले की सूरत में चाहिए होती है। सोचें, जब ये माइक्रोवेव आपके घर में लगाया जा रहा था तो कुछ गलती हो गई और फर्ज करें लाइव वायर की इंसुलेशन टूट गई और वो बाहर लोहे को छूने लगी। फर्ज करें तो ये है मामला। मैं जूम करती हूं तो आप देख सकते हैं कि इंसुलेशन उतर गई है और लाइव वायर अब लोहे से जुड़ रही है। अब दोबारा आएं, अपनी बिल्ली को वापस लाते हैं। आज इसका दिन काफी बुरा गुजरने वाला है। अगर मैं अब प्लग को ऑन कर दूं तो आप क्या सोचते हैं क्या होगा? क्योंकि लाइव वायर लोहे को टच कर रही है और लोहा एक कंडक्टर है, तो बिजली
लोहे से होती हुई बिल्ली के जिस्म से गुजरकर दोबारा जमीन में चली जाएगी और हमारी बिल्ली को बहुत बुरा झटका लगेगा। ये बहुत बुरा है, हमें इससे बचना है। तो हम ये कैसे करें? यहीं पर तीसरी वायर काम आती है। एक तीसरी तार होगी जो आमतौर पर हरे रंग की होती है, जो सीधा लोहे से जुड़ी होती है, और ये तार प्लग तक जाती है, तीसरी पिन से बाहर आती है। फिर मैं जूम आउट करती हूँ, तीसरी पिन से बाहर आती है। और फिर ये वायर कहाँ जाती है आप जानते हैं? आए इस तस्वीर को तो ज़रा यहाँ से हटाऊं। ठीक है, आपको पता है ये कहाँ जाता है? ये वायर आखिरकार आपके घर से बाहर निकलती है और फिर आखिर में आप जानते हैं जमीन के अंदर डाल दी जाती है। तो ये तीसरी वायर अक्सर ग्राम वायर कहलाती है, जैसा कि आपको अंदाजा होगा। ये ग्राम वायर है, या फिर इसे अर्थ वायर भी कहा जाता है। इसे जमीन से जुड़ी तार भी कह सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है? अब इसके बजाय कि बिजली बिल्ली के जिस्म से गुजरे, वो ही इस ग्राम वायर से गुजरकर सीधा जमीन में चली जाएगी। क्यों? ये वायर से गुजरेगी, बिल्ली से नहीं। क्यों? क्योंकि वायर की रेसिस्टेंस बहुत कम है। ये पूरा रास्ता बिल्ली के मुकाबले में बहुत कम रेसिस्टेंस रखता है। और आपको शायद पहले से पता हो कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कम रेसिस्टेंस वाले रास्ते से गुजरना पसंद करती है। तो तकरीबन सारा इलेक्ट्रिक करंट इसी रास्ते से गुजरेगा, जिससे हमारी बिल्ली की हिफाजत हो जाएगी। तो मुख्तसर ये कि अगर किसी भी वजह से कोई गलती से कोई करंट निकल रहा हो जहां से नहीं निकलना चाहिए, तो ग्राम वायर ये यकीनी बनाती है कि हमें झटका ना लगे। अब इस मौके पर आप कहेंगे, रुकें रुकें, एक बात बताएं, सब प्लग पॉइंट्स में 3 पिन्स तो नहीं होती है ना? मिसाल के तौर पर फ़ोन के चार्जर्स और जैसे मेरा लैपटॉप चार्जर है, इसमें सिर्फ 2 पिन्स हैं। ये क्या मामला है? इसका मतलब ये है कि वहाँ जितना करंट होता है वो इतना कम होता है कि अगर झटका भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें एक और पिन लगाने की ज़रूरत नहीं समझी जाती, बल्कि मेरा लैपटॉप वाकई हर बार चार्ज करते हुए मुझे झटका देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ तब जब हम ज़्यादा करंट या ज़्यादा बिजली वाली डिवाइसेस के साथ काम कर रहे हों, तब तीसरी पिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो अब वापस आते हैं अपने असल सवाल की तरफ। ये टॉप पिन, जिसे अब हम ग्राउंड पिन के नाम से जानते हैं, ये हमेशा बाकी पिन से लंबी और मोटी क्यों होती है? क्या आप यहाँ रुककर इस बारे में सोच सकते हैं? देखें, अगर ग्राउंड पिन लंबी है तो इसका मतलब है कि जब आप प्लग लगा रहे होते हैं तो सबसे पहले ग्राउंड पिन ही जुड़ती है, यानी सबसे पहले हमारी डिवाइस महफूज हो जाती है, और सिर्फ इसके बाद ये दोनों पिन्स जुड़ती हैं, यानी सिर्फ तब करंट इस डिवाइस में चलना शुरू होता है, ताकि किसी भी सूरत में हमें बिजली का झटका ना लगे। और इसी तरह जब आप प्लग निकाल रहे होते हैं तो फिर भी ये यकीनी बनाया जाता है कि ग्राउंड सबसे आखिर में हटे, डिस्कनेक्ट हो। तो सबसे पहले हम डिवाइस से बिजली हटाते हैं और फिर हिफाजत यानी ग्राउंड वायर को हटाते हैं। कमाल की बात है ना? और जाहिर है ग्राउंड पिन को मोटा भी इसीलिए बनाया जाता है ताकि प्लग सही तरीके में ही जुड़े। इस तरह कभी ये नहीं हो सकता कि ग्राउंड पिन लाइव तार के लिए बने सुराख में चली जाए, जो फिर से बड़ा मसला बन सकता है। खैर, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं कि आप जल्दी से अहम बातें याद कर सकते हैं या नहीं। क्या आपको याद है कि इन 3 वायर्स के नाम क्या हैं? फिर क्या आपको याद है कि इन दोनों वायर्स यानी तारों के दरमियान अमूमन वोल्टेज में फ़र्क कितना होता है? इसी के साथ अपने दोस्तों या घर वालों को समझाने की कोशिश करें कि क्यों लाल तार को छूना ज़्यादा खतरनाक है काली वायर के मुकाबले में। इन दोनों में क्या फ़र्क है, और ये भी कि हरी तार कैसे हिफाजत को यकीनी बनाती है। और इसी के साथ अपने दोस्तों को ये भी समझाने की कोशिश करें कि तीनों पिन्स में एक पिन हमेशा बाकी दोनों से लंबी क्यों होती है।
अगर इनमें से किसी सवाल का जवाब देने में मुश्किल हो रही हो तो कोई बात नहीं, बस वापस जाकर वो हिस्सा दोबारा देख लें।